Allahabad High Court का एक जजमेंट है, आयरा खान एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड 3 अदर्स, हेबियस कॉर्पस रिट पिटिशन नंबर 797 ऑफ 2023। इस केस में कॉर्पस यानी जिस इंसान के लिए पिटिशन फाइल किया गया है वो है आयरा, जो पिटिशनर नंबर 1 भी है, जिसके उम्र है 2 साल। पिटिशनर नंबर 2 है आयरा की माँ। केस था कि माँ को 8 सितंबर 2023 को घर से निकाला गया था उसके पति द्वारा, जो रिस्पोंडेंट नंबर 4 है, और आयरा को पति ने अपने कब्जे में रखा था। फिर पति देश के बाहर गया और आयरा को अपने माँ बाप के पास रखा। ये लोग भी रिस्पोंडेंट्स हैं। फिर आयरा को कोर्ट ने बुलाया तो वहां पता चला कोर्ट को कि आयरा की माँ का कहना था कि वो आयरा की देखभाल कर सकती है तो उसके पास रहे। कोर्ट का कहना था कि जो कब्जा है वो गैर कानूनी या गलत होना चाहिए हेबियस कॉर्पस के लिए। ये रिट तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब नाबालिग बच्चे को अपने सही गार्डियन के पास भेजना हो। किसी माइनर को किसी ऐसे जगह से निकालना जरूरी है जहां उस बच्चे के असली गार्डियन के पास वो ना हो, ये भी इलीगल डिटेंशन होगा। A writ of habeas corpus is a prerogative process for securing the liberty of the subject by affording effective means of immediate release from an illegal or improper detention. The writ also extends its influence to restore the custody of a minor to his guardian when wrongfully deprived of it. The detention of a minor by a person who is not entitled to his legal custody would have to be treated as an equivalent to illegal detention for the purpose of granting a writ डायरेक्टिंग कस्टडी ऑफ द माइनर चाइल्ड। बच्चे के देखभाल के लिए है गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890। इस एक्ट के हिसाब से कोर्ट बता सकता है कि बच्चे को किसके पास सौंपना है। अब मोमेडन लोगों के लिए अलग है सब इस देश में, लेकिन इस अपॉइंटमेंट के लिए इस एक्ट को रेफर करने कहता है। फिर कोर्ट ये भी कहता है कि साधारणतः नाबालिग का हिरासत हेबियस कॉर्पस का विषय नहीं होगा और कोर्ट को अपना दिमाग लगाना होगा केस के तथ्यों पे। हेबियस कॉर्पस के लिए दिखाना होगा कि नाबालिग का कब्जा 1 गैर कानूनी है या 2 बिना कानूनी अधिकार के है। क्योंकि इस केस में आयरा बहुत छोटी है तो उसकी इच्छा तो नहीं पूछा जा सकता, तो कोर्ट को एक प्रिंसिपल पेरेंट्स पैट्रिए मतलब स्टेट को ही माँ बाप का जगह लेना होगा और सोचना होगा हित में बच्चे के। किसी का कहना नहीं था कि बच्ची का उम्र के हिसाब से वो अपने माँ के पास होनी चाहिए, तो उसके दादा दादी के पास उसे छोड़ना इस केस में कानूनी तरीके से नहीं माना जा सकता। तो ऐसे आयरा को उसके माँ के पास ही रहने कहा गया और ये कि आयरा के कस्टडी और गार्डियनशिप या मिलने जुलने के लिए आगे कहे कानून के अंदर जाना होगा। तो इससे पता चलता है कि कैसे में हेबियस कॉर्पस बैठ सकता है कस्टडी केसेस में। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, तेजस्विनी गौड़ एंड अदर्स वर्सेस शेखर जगदीश प्रसाद तिवारी एंड अदर्स, क्रिमिनल अपील नंबर 838 ऑफ 2019। इस केस में बच्चे की माँ गुजर गई थी और वो अपनी मौसी के पास रह रहा था जो थी तेजस्विनी, और पिता जीवित था जो था शेखर। हाईकोर्ट ने कहा था कि बच्चे को पिता के पास होना चाहिए, तो हेबियस कॉर्पस रिट पिटिशन में तेजस्विनी कॉर्पस का कस्टडी शेखर को दे दे। इस केस में हेबियस कॉर्पस नहीं इश्यू हो सकता था क्योंकि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के अंदर बच्चे के इंटरेस्ट को देखना जरूरी है। सेक्शन 6 हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के हिसाब से पिता को सबसे ऊपर का अधिकार है बच्चे पे, और जब तक ये साबित नहीं होता कि मैं उसके लायक नहीं हूँ तब तक मेरे पास ही देना होगा बच्चे को। हमको देखना होगा कि क्या हेबियस कॉर्पस इश्यू हो सकता था और पिता को कस्टडी देना बराबर था और बच्चे के हित में है क्या शेखर को कस्टडी देना। नाबालिग के लिए हेबियस कॉर्पस तब फाइल कर सकते हैं जब वो किसी ऐसे इंसान के ताबे में हो जो उसके कस्टडी का हकदार है ही नहीं। तो जब नाबालिग को ऐसे इंसान की कस्टडी से ऐसे दूसरे इंसान के कस्टडी में देना हो जो पर्सनल लॉ के हिसाब से हकदार हो, ऐसे केस को ही रिट कोर्ट देख सकता है कि हेबियस कॉर्पस कस्टडी के कायदे में होने को नहीं परख सकते। हेबियस एक विलक्षण उपाय है जो तब किया जा सकता है जब उस केस के तथ्यों पे साधारणतः जिस कानून के अंदर जाना चाहिए वो नहीं उपलब्ध हो या काम न करे। कस्टडी केसेस में अगर नाबालिग का कस्टडी किसी ऐसे इंसान के पास हो जिसको कोई हक नहीं है तो ही हेबियस देख सकते हैं। अगर रिट कोर्ट को लगे कि डिटेल में जाना चाहिए तो वो अपने विलक्षण ज्यूरिसडिक्शन को छोड़ के पार्टीज को सिविल कोर्ट जाने बोल सकते हैं। कुछ अपवाद जैसे केसेस में ही रिट कोर्ट कस्टडी देखेगा। इस केस में मौसी को कोई कानूनी अधिकार नहीं है कॉर्पस पे, लेकिन पिता HMGA के अंदर नेचुरल गार्डियन है। 1.5 साल का कॉर्पस अपना कोई इच्छा नहीं बता सकता, तो शेखर का रिट फाइल करना सही है। जब नाबालिग बाहर देश में हो और उसको भारत लाने के लिए हेबियस कॉर्पस फाइल किया हो तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि हाई कोर्ट अपना विलक्षण जुरिस्डिक्शन के अंदर ऐसे कब्जे को परख सकता है कि बाहर देश के कोर्ट को भी नाबालिग की भलाई देखनी होगी। हाई कोर्ट अपना दिमाग लगा के ऐसे नाबालिग को वापस बाहर देश भेज सकता है या भारत में रहने भी निर्देश दे सकता है। बस नाबालिग को उस हाई कोर्ट के टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन यानी टीजे में होना चाहिए। कि एक केस में अमेरिका में माता पिता का डिवोर्स हो गया था और अमेरिका के कोर्ट ने कस्टडी पिता को दिया। माँ आ गई भारत बच्चे को लेके और पिता ने हेबियस फाइल किया। हाईकोर्ट ने माँ को कहा कि बच्चे को दो पिता को। सुप्रीम कोर्ट ने अपील में कहा कि हाईकोर्ट को हेबियस की जगह दूसरा प्रोसीडिंग्स फाइल करने कहना चाहिए था पिता को, ताकि बच्चे का इंटरेस्ट परख सके। एक अलग केस में हमने कहा था कि इन सेलेक्टिंग अ गार्डियन द कोर्ट इज एक्सरसाइजिंग पेरेंट्स पैट्रियट jurisdiction and is expected, nay, bound, to give due weight to a child's ordinary comfort, contentment, health, education, intellectual development, and favorable surroundings. But over and above physical comforts, moral and ethical values cannot be ignored. They are equally, or we may say, even more important, essential and indispensable considerations. तो कॉर्पस का आराम उसके आजू बाजू का वातावरण और मुख्य है जो है सही गलत के मूल्य का कॉर्पस को मिलते हैं, वो देखना पड़ेगा। इस केस में एक पिता ही नेचुरल गार्डियन अवेलेबल है और ऐसा कहीं नहीं आया है कि उन्होंने कभी कॉर्पस को छोड़ा, ना ही अंधे का किया। सिर्फ तबीयत कुछ समय बहुत खराब होने की वजह से देखभाल नहीं कर सके कि पिता भी बड़े कंपनी में काम करते हैं। कस्टडी तुरंत ही देना पड़ेगा शेखर को। हम ये भी बताते हैं कि कौन कौन से दिन और कब कब बच्चे को तेजस्विनी मिल सकती है। तो इससे पता चलता है कि चाइल्ड कस्टडी केस में हेबियस कॉर्पस तब मेंटेनेबल होगा जब नाबालिग किसी गैरकानूनी कब्जे में हो या किसी ऐसे इंसान के पास हो जिसका कोई अधिकार ही नहीं है उस नाबालिग पे।